आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज गाइडलाइन 2026 में आपके लिए क्या नया है और क्या पुराना है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हज 2026 का लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या क्या नई तरमीम हुई है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हज की पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है और कब जमा होगी, हज की दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी है और कब जमा होगी, हज की तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी है और कब जमा होगी। और फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हज फॉर्म भरने की डेट क्या एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पिछले 3 साल के तरह इस बार भी मैंने सोचा है कि हज की एक पूरी सीरीज बनाएंगे हज 2026 के लिए, जैसे कि 23 में बनाई, 24 में बनाई और 25 में बनाई, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। आपकी बहुत फीडबैक आया, तो आप भी, आपके जो भी जान पहचान वाले हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट में है, जो भी ग्रुप में है, जो कांटेक्ट में है, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, इंशाल्लाह बहुत काम आएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हज नोटिफिकेशन, हज के लिए फॉर्म भरने की जो तारीख थी वो 7 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन हुआ था, और उसमें यह तय पाया था कि 7 जुलाई 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर इसी वीडियो में हम आगे आपको ये बताने जा रहे हैं कि सर्कुलर वाइज जो अपडेट है वो क्या क्या है। देखिए, सर्कुलर नंबर 1 जो हज कमेटी ने निकाला वो 16 जून 2025 को निकाला, और उसमें कहा गया था कि आप अपने पासपोर्ट तैयार रखें और उनकी वैलिडिटी 31/12/2025 तक होनी चाहिए। फिर हज कमेटी ने एक दूसरा सर्कुलर निकाला, उसकी तारीख थी 26 जून 2025। उसमें कहा गया था कि पहली इंस्टॉलमेंट 1,50,000 जमा होगी और दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट का जिक्र नहीं था। लेकिन आज की तारीख में जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 रुपये जमा होगी। 1,50,000 आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के, 2,000 रुपये मिसलेनियस खर्चे के, और 300 रुपये आपके फॉर्म के। तो इस तरीके से ये टोटल होता है 1,52,300 रुपये। ये आपको जमा करनी होगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो अब हज कमेटी की तरफ से तकरीबन क्लियर हो चुका है, और उसकी जो अमाउंट है वो 1,25,000 का है। तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो जब फाइनल होगी, जब आपकी एयरलाइंस का टेंडर फाइनल कर लिया जाएगा, यानी कि जो भी बैलेंस बचेगा वो तीसरे इंस्टॉलमेंट में जमा होगा। अब ये जमा कब होगा? देखिए, पहली इंस्टॉलमेंट मैं आपको ये बता दूं कि 31 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। उम्मीद ही की जा रही है कि बहुत मुश्किल है कि डेट एक्सटेंड हो, अगर हुई भी, क्योंकि बहुत से लोगों ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुंबई को खत लिखे हैं कि कम से कम 10 दिन की डेट और बढ़ा दी जाए। मैंने भी एक लेटर लिखा है हज कमेटी ऑफ इंडिया को कि एटलीस्ट 14 अगस्त तक आप डेट एक्सटेंड कर दीजिए। तो देखिए, उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी कह नहीं सकते। तो अगर 14 अगस्त तक डेट बढ़ाई गई तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर के मिड में, यानी कि 15 सितंबर के बाद आपको पहली इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ेगी, और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको अक्टूबर का लास्ट या नवंबर का पहले हफ्ते में जमा करनी पड़ेगी। और तीसरी इंस्टॉलमेंट यह कयास किया जा रहा है कि जनवरी में आपको जमा करनी पड़ेगी। जनवरी नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको हर हालत में जमा करनी होगी।
तो ये लेटेस्ट अपडेट है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर नंबर 3 हज कमेटी ऑफ इंडिया ने निकाला, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से दरख्वास्त की गई थी कि जो हाजी इस बार हज के लिए जा रहे हैं और पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, उनके पासपोर्ट को जल्द से जल्द बनवाने की या उनका बनवा दिया जाए। फिर चौथा सर्कुलर निकाला 25 जुलाई 2025 को। इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव दिए हैं तमाम स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में कि जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, चाहे वो 31 जुलाई हो या जो डेट एक्सटेंड होती है अगर वो डेट हो, तो उसके विदिन 2 डेज यानी 2 दिन के अंदर, विदिन 2 वर्किंग डेज यानी 2 कामकाज वाले दिन के अंदर आपको अपने अपने स्टेट के जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको कवर नंबर अलॉट करने हैं। तो कवर नंबर की जो डेट अपडेट आएगी आपके पास, वो आपके टेक्स्ट मैसेज के जरिए जो आपने इंदिराज कराया है फॉर्म भरते वक्त, उस पर आपका मैसेज आएगा कि आपका कवर नंबर ये अलॉट किया गया है। सपोज आप यूपी से हैं तो आपका कवर नंबर होगा UPF यानी उत्तर प्रदेश, और F का मतलब हो गया फाइल नंबर डैश 1380 यानी फाइल नंबर हो गया 1380 डैश 2 का मतलब हो गया कि इस ग्रुप में 2 हैं, अगर 3 होते तो डैश 3 होता, डैश 0 यानी कि इसमें 12 साल से कम का बच्चा कोई नहीं है, या 12 साल से कम उम्र का तो वैसे भी नहीं जाएगा, 12 साल और 18 साल के बीच का कोई बच्चा नहीं है इसमें। उसके बाद सर्कुलर नंबर 5 निकाला हज कमेटी ऑफ इंडिया ने। उसमें गाइडलाइन में एक तरमीम की गई और ये खुशखबरी है जो हाजी +65 हैं उनके लिए पहले ही कंडीशन हुआ करती थी कि उनका जो कंपेनर जाएगा, जो उनके साथ जाएगा, उसकी उम्र 18 साल से लेकर और 60 साल तक की होनी चाहिए। लेकिन इसको चेंज किया गया है, थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। इसमें अब 60 से 65 वाले भी जा सकते हैं और कट ऑफ डेट क्या है, 7 जुलाई 2025 को जिनकी 65 साल उम्र हो रही है वो लोग भी अपने +65 हाजी के साथ जा सकते हैं। पहले 60 साल उम्र थी, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि या तो वो हस्बैंड हो +65 हाजी का या सिबलिंग हो, इसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है। उसमें भी आपको जो कंपेनर है आपका, जो आपके साथ जा रहा है, जिसकी उम्र 60 और 65 के बीच में है, उसको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वो फिजिकली और मेंटली फिट है। जब भी आप उनके साथ जाते हैं तो ये एक रिलैक्सेशन है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों ने भी हज के लिए फॉर्म भरे हैं इस बार, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए और आसानियां पैदा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। उनसे मेरी दरख्वास्त है, हज कमेटी की साइट पर जाइए और हज 2026 को क्लिक कीजिए, वहाँ कुछ चीज़ें खुलकर आएंगी। वहाँ आपको हज गाइडलाइन 2026 को डाउनलोड कर लेना है। 39 या 38 पेज की वो डाउनलोड आप PDF अपने मोबाइल में भी रखें और उसको अच्छे से पढ़ें। वो सब चीज़ें बताई गई हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। तो मेरी दरख्वास्त है कि सब लोग उसको डाउनलोड करें। हज गाइडलाइन में क्या क्या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि सऊदी अरब जाने के बाद आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं ले जाना है, किन चीज़ों पे सऊदी अरब में पेनल्टीज लगती हैं, किन चीज़ों पे आपका फाइनल एग्जिट कर दिया जाएगा। तो आप बहुत केयरफुली इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़ उसमें है कि आपको हज सुविधा ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। हज सुविधा ऐप 2.0 ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा अगर आप हज को जा रहे हैं। दूसरा नुसुक NUSUK नुसुक ऐप, इसको भी डाउनलोड करना है।
अगर ये दोनों आपने डाउनलोड नहीं किया तो हज आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। फिर इसमें आगे लिखा है कि अगर आप एडवांस प्रेगनेंसी की हालत में हैं या वो बच्चा जो बिलो 12 ईयर्स है वो अलाउ नहीं है। फिर इसी में आगे दिया गया है कि हज 2026 में अंदाजन कितना खर्चा हो सकता है, उसके अलग अलग मत बताए गए हैं। मोहल्लों को कितने दिया जाएगा, बसेस का कितना होगा, मेट्रो का कितना होगा, मदीने में रिहाइश का कितना होगा, मदीने मक्का में रिहाइश का कितना होगा, ये सब डिटेल में दिया हुआ है। आप जाके जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ का जिक्र किया गया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। फिर इसी में आगे जिक्र किया गया है कि रूल्स ऑफ कैंसिलेशन क्या है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, पहली इंस्टॉलमेंट दूसरे इंस्टॉलमेंट में जमा कर दिए, खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाती है, अब आप हज को नहीं जा पा रहे हैं, तो कैंसिलेशन करवाने का तरीका क्या है और वो कैसे कैंसिल होता है, इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप चाहे तो ये वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने पूरा बताया था कि कैंसिलेशन किस तरीके से होता है और डेट वाइज कैंसिलेशन कराने में कितना कितना चेंजेस या आपको खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन इस बार वो रेट रिवाइज हो गए हैं, वो गाइडलाइन में है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें सब चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। फिर इसी में बताया गया है कि आपके अमाउंट सिर्फ 2 बैंक में जमा होंगे, किसी भी ब्रांच में, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और हज कमेटी की साइट पर जाकर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिजिकली भी जमा कर सकते हैं। हज कमेटी की साइट पर जाएंगे, हज 2026 पे जाएंगे तो यूजफुल डाउनलोड आएगा, उसमें लिख कर आएगा, अभी नहीं आ रहा है, जब आपकी इंस्टॉलमेंट की डिक्लेरेशन हो जाएगी तब आएगा पे इन स्लिप, डाउनलोड पे इन स्लिप। उसको डाउनलोड करिएगा और उसमें 3 कॉपी होती हैं, पूरा A4 साइज निकालिएगा, उसमें 3 कॉपी होती हैं, तीनों को भरिएगा। उसमें बैंक के रेफरेंस नंबर देना होगा। अब बैंक के रेफरेंस नंबर क्या होता है, देखिए जो आपको कवर नंबर मिलेगा, सपोज मैंने बताया ना UPF-1380-2-0, तो यही रेफरेंस नंबर होता है। रेफरेंस नंबर में कैसे लिखा जाता है, 2026 UPF 1380, यह आपका रेफरेंस नंबर हो गया। तो ये आप पे इन स्लिप में लिखेंगे, उसमें अमाउंट जमा करेंगे। पे इन स्लिप पे 3 कॉपी होती है, एक आपकी कॉपी होगी, एक बैंक की कॉपी होगी और एक स्टेट हज कमेटी की कॉपी होगी। उसका क्या करना होगा ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता चलूँगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि अगर किसी को हज बदल करवाना है अपने पेरेंट्स का या कमज़ोर किसी भाई का या बहन का जो हज को नहीं जा सकते, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उनका इंतज़ाम करवा सकता हूँ। तो हज बदल के लिए आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897172281, 9897172281। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या जो भी क्वायरीज हैं इस पे आप कर सकते हैं। अब आपको हम ये बता दें कि अभी तक यानी आज की डेट तक हज कमेटी से जो कोटा है वो 1,22,540 हाजियों का है। उसमें से तकरीबन 95,540 या 545 ऑनलाइन फॉर्म पूरे हिंदुस्तान से जमा हो चुके हैं, जो बहुत कम है। यानी कि आज 29 तारीख है और फॉर्म बहुत कम आए हैं। इसलिए आप लोगों में अवेयरनेस पैदा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो बताना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। मैंने हज के सफ़र में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैं उनका जिक्र करता हूँ, बातें कम करता हूँ, काम की बातें ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आगे आपको इंशाल्लाह यूज़फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, लेटेस्ट अपडेट दूंगा,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपके कांटेक्ट में है या ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या स्नैपचैट पे, आप शेयर कीजिए। अगर आपने शेयर किया, किसी को फ़ायदा हुआ, आप भी दुआ में शामिल हो जाएंगे। और हम दुआ करते हैं जो हाजी हजरत इरादा रखते हैं या जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, अल्लाह उनके सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है तो मैं तमाम हाजियों से, ख़ासों से लेडीज़ से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अभी से 3 किलोमीटर टहलना शुरू कर दें। अपने वज़न को कम करें, जिम ज्वाइन करें, वेट को कम करें। वरना आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हमारे हिंदुस्तान की औरतें कितनी परेशान होती हैं। और दुआ करते हैं जो अभी तक महरूम हैं अल्लाह के घर के दीदार के, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। और जो भी सवाल हो हज 2026 को लेकर या उम्रे को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।